सर। हम, हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक सर वॉल्यूम, पहले EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। EC2 इंस्टेंस बनाने के बाद एक वॉल्यूम बनाएंगे। एक वॉल्यूम बनाने के बाद उसमें कुछ डेटा डमी हम रखेंगे, और उसके बाद फिर उसको टर्मिनेट कर देंगे EC2 इंस्टेंस को, और फिर हम दोबारा एक EC2 इंस्टेंस कहीं और बना के उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर दोबारा हम जो है उसको डेटा को रिकवर करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपसे वन बाय वन दोनों से ये पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा। सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो मैंने वेरिफिकेशन का पूछा तो उन्होंने कहा आपकी वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है, बट स्टिल अभी तक वो नहीं ऑन हो रहा मेरा अकाउंट। वेरिफिकेशन आपने किस कहाँ से पूछी है? वो सर उनको ही कॉल की थी हेल्पलाइन पे ही। सो उन्होंने कहा AWS अमेजन वालों को की थी? जी सर, AWS वाले तो वो पिक ही नहीं वो कर रहे, मतलब उनको कॉल की तो वो नहीं हुआ था, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, व्हाट्सएप नंबर भी था। अच्छा अच्छा। तो अभी तो तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया कोई। रिप्लाई सर जी आपको ये ये, sport.com पे। जी जी, सर मैं जब बोलो। भी ऑन करता हूँ तो मुझे वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के ऊपर ही आता है, इशू जो क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा, आपने पूछा कहाँ से था जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हो चुका है, आपका वेरीफाई हो गया है? उन्होंने कहा तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, मैंने आपको बहुत। किस किस जगह, किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा था? व्हाट्सएप पे कहा था कि हो गया है? नहीं सर, जो AWS वाले हैं उन्होंने तो अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। ओके, आपको किस बैंक वालों ने कहा है कि वेरीफाई हो गया है? जी वो कार्ड का जो इशू आ रहा था वो उन्होंने कहा वेरीफाई हो चुका है, बट वे- अब वो आ रहा है जब भी मैं बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑन करता हूँ तो हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि कंप्लीट योर AWS रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये एक काम तो ये करते हैं, आप मुझे अपना वो दिखाएं। मैं अभी अपनी स्क्रीन जो है ना वो स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप शेयर करें और मुझे दिखाएं पहले ना, जी इस सर वक्त मैं क्या स्टेटस है। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। सर आ रही है नजर आपको? हाँ, ये देखें, ये अभी कब आपने फॉर्म तो फिल कर दिया था ना? जी सर। हाँ, इसमें ये कांटेक्ट करने के लिए चले, इसमें इसमें टेक्स्ट लिख दें या वॉइस कॉल पे रखें? वॉइस कॉल पे रखें। वॉइस कॉल जी ना सर। हाँ, वॉइस कॉल पे रखें, आपके पास फौरन कॉल आ जाएगी, और अपना नंबर सेट करें। ठीक है। 92 एक्सटेंशन तो नहीं है? और आप नहीं। आपने जो है ना यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड स्टेट्स को लिखा हुआ है, आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करें। ठीक है सर। हाँ, ये एक्सटेंशन क्या लिखूं? ऐसे छोड़ दें इसको, ये और यहाँ पे ये फिल करें। कैप्चर। सर ये क्या आ क्या गया। ये, इट्स नॉट ये योर सेल्फ, प्लीज रीलोड द पेज हाँ, रिक्वायर्ड। ये आपने कॉल मी नाउ स्टेप, अच्छा ये कैप्चा आपने रॉन्ग रॉन्ग भरा है, सही नहीं भर, सही नहीं दिया, दोबारा करें। कॉल मी नाउ को क्लिक करें, स्टेप पे जाएं। हाँ, इस पे क्लिक करें। क्या बोल रहे हैं? हाँ, दोबारा इसमें जाएं और ये लिखें। हाँ, ये समझ में नहीं आया तो रिफ्रेश करें, दूसरा आ जाएगा। हाँ, ये सही आसान है, DZ77G। 779। 9 नहीं है, जी है, जी। जी है। हाँ सॉरी जी है, ठीक हो गया। दोबारा भी वही मैसेज दे रहा है। अब टेक्स्ट पे करके देखें। बिफोर यू कैन यूज AWS अकाउंट, नंबर आप नंबर जो है ना इसमें जीरो नहीं दे, जीरो गलत दे रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा दें। 35F5R6। अच्छा, ये सपोर्ट, ऊपर सपोर्ट पे जाएं, ऊपर ऊपर, ये AWS कस्टमर सपोर्ट, हाँ, इस पे क्लिक करें।
हाँ, यहाँ पे आप आपका ये नंबर है, और अकाउंट एंड बिलिंग पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्विसेज में दें, सर्विसेज में चेक करें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अकाउंट एक्टिवेशन। ठीक है, और नीचे क्वेश्चन दें सिक्योरिटी, वहाँ सिक्योरिटी को, अच्छा, इसको क्लिक करें। ये वाला ऑप्शन, अकाउंट जी सर। वेरिफिकेशन। जी जी, अकाउंट वेरिफिकेशन। और सिक्योरिटी में जनरल क्वेश्चन में जाएं। सर ये कौन सा करूँ? जनरल क्वेश्चन पे क्लिक करें, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। हाँ, नहीं ठीक है। सर। जनरल जनरल क्वेश्चन करें, जनरल क्वेश्चन पे क्लिक करें, और इसमें देखें कौन सा है। बस सही है, इतना काफी है। और नेक्स्ट स्टेप पे दे दें। नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने वो सब्जेक्ट दें और अकाउंट एक्टिवेशन या अकाउंट वेरिफिकेशन। सब्जेक्ट दें सब्जेक्ट। और डिटेल दे दें। सब्जेक्ट सर। सब्जेक्ट दे दें अकाउंट एक्टिवेशन। अकाउंट एक्टिवेशन। और नीचे नीचे जो है, आप अपनी सारी डिटेल दे दें, आपका नेम, ईमेल एड्रेस। और डिस्क्रिप्शन में सर। काइंडली एक्टिवेट माय अकाउंट करके नीचे अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम और ईमेल एड्रेस डाल के वो कर दें। सर सॉल्व पहले नाउ। लिखूं काइंडली। काइंडली। काइंडली एक्टिवेट माय अकाउंट। इतना भी काफी है, क्योंकि आपको कॉल करेंगे वो, सॉल्व नाउ और कॉन्टेक्ट अस। नीचे आके, नीचे नीचे आए, नीचे आए, क्योंकि आप अपने अकाउंट के अंदर से कर रहे हो ना, तो आपकी डिटेल चली जाएगी। जी। नीचे आके ये जो ऑरेंज टैब बना हुआ है ना, सोल्व नाउ और कॉन्टेक्ट अस, इस पर जी क्लिक सर। करें। इस पर क्लिक करें। अभी वो इन्फॉर्मेशन दूं? नहीं नहीं, छोड़ दें, वो आपके अपने अकाउंट के अंदर है, तो वो खुद ही ले लेंगे और आपको कॉल कर लेंगे। हाँ, इसको क्लिक करें, और नेक्स्ट। अच्छा, 24 घंटे का टाइम। ठीक है, सबमिट कर दें। कॉन्टेक्ट अस पे सबमिट कर दें, वो कॉन्टेक्ट आपको कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें इस केस का नंबर ना, और ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे देंगे। ये मिस मीर फहादुद्दीन, और ये ये पूरी डिटेल आप। स्क्रीनशॉट ले लूं सर हाँ, इसकी? इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप अपने पास ना। जी सर। ये आपको कॉल भी हो सकता है, कॉल आ जाए थोड़ी देर में ना, वेरिफिकेशन के ओके लिए। सर। ये टिकट ओपन हो गया, ये केस आईडी है आपकी, अब इसी इसी को फॉलो करना है आपने ना। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर सॉरी फॉर दैट, बट मुझे लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता। मैंने फोन से फोटो खींची है। हाँ, ठीक है, चलो, वो कोई मसला नहीं है। इसमें इसमें सिंपली आपने करना है, ये जो सर्च सर्च बटन सबसे नीचे दिया हुआ है ना, इसमें एसएन को क्लिक करेंगे ना, तो वो आपके पास एक वो आ जाएगा स्क्रीनशॉट का ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहां से ना, क्या सर, एसएन। सर्च बटन? सर्च में मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा ना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब अभी आपका काम हो गया है। अभी आप स्क्रीन जी। को स्टॉप कर लें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, मैं एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है। सबसे पहले, अब मैं मुझे मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है नजर। ठीक है, ये आप सर्च में यहाँ सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये स्नैपिंग टूल जो आ रहा है ना आपका, इस पे न्यू करें, और अगर आपको कहीं पे भी कोई स्क्रीनशॉट लेनी है, उसको सिलेक्ट करें एरिया को, और उसको छोड़ दें। ये आपके पास पूरा एक पिक्चर बन जाएगी, और ये सेव के बटन को क्लिक करके ना, इसको सेव कर लें, बस ये ओके आपकी सर, सेव। थैंक यू सर। तो अब हम जो है अपना वही लैब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें जो है एक EC2 इंस्टांस बनानी है विंडोज की। EC2 इंस्टांस बनाने के बाद हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, EC2 इंस्टांस बनानी है। ये पूरे स्टेप बाय स्टेप आप इसको चेक करते जाएं, देखते जाएं। अभी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं आपसे करवा लूंगा। अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप देखते जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा। 5TCFYS।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे एक EC2 इंस्टेंस बनानी है विंडोज की। ठीक है, सबसे पहले मैं विंडोज की EC2 इंस्टेंस इंस्टेंस बना रहा हूँ विंडोज की। अच्छा, इसमें इंस्टेंस टाइप मुझे कौन सी रखनी है, मुझे थोड़ी सी हेवी मशीन रखनी है क्योंकि विंडोज चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं मीडियम 3 रख लेता हूँ। और मैं इस वक्त कोई भी VPC डिफॉल्ट जो बना हुआ, अभी कोई भी बना हुआ नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप भी कोई नहीं, सब मैंने डिफॉल्ट लेनी है। सब चीज़ें मैंने डिफॉल्ट ले ली, और मैंने यहाँ पे लॉन्च इंस्टॉल कर दी। अच्छा, एक मैंने सिक्योरिटी की नहीं बनाई हुई, उसको बना लेता हूँ मैं सिक्योरिटी की को, क्रिएट सिक्योरिटी की। और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, नाम दे दिया वॉल्यूम की, और मैंने क्रिएट की पेयर कर दिया। अब मैंने एक विंडोज की EC2 इंस्टेंस बना ली। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे EC2 डैशबोर्ड में, और यहाँ पे रनिंग में जाऊंगा, और रनिंग में मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस मेरी जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी नहीं बनी, नहीं बनी। दोबारा बना लेते हैं, नहीं बनी। लॉन्च करते हैं, और मैं नाम दे देता हूँ इस वक्त EC2 डेटा VM। विंडोज मैंने सेलेक्ट किया, और मुझे इंस्टेंस टाइप जो है वो रखनी है, कौन सी रखूंगा मैं T2 मीडियम 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई, और मुझे जो मैंने की पहले बना चुका हूँ उसी को ले लेता हूँ, वॉल्यूम की को। और मैं मैं नेटवर्क सेटिंग में डिफॉल्ट रखूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफॉल्ट रखूंगा, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया। अब ये कंप्लीट होने तक मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा। अब ये हो गई कंप्लीट, और मैं इसी टू इंस्टेंस में जाता हूँ, तो अभी ये रनिंग में आ गई। और डैशबोर्ड में जाऊंगा, रनिंग इंस्टेंस में चेक करूंगा, तो ये देखिए मेरी EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रही है। ठीक है, बन रही है। लेकिन अगर मैं इसी, क्योंकि इस वक्त जो है एक, जब हम कोई भी EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो एक C पार्टीशन यानी कि बूट पार्टीशन, एक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। विंडोज में 30 GB का बनता है, और लिनक्स बनाएंगे तो 8 GB का बनता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम में जाएंगे, यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम में जाएंगे तो हमें एक वॉल्यूम दिखा नजर आएगा यहाँ पे 30 GB का। ऑटोमेटिकली बन गया ये ऑटोमेटिकली क्यों बना है, क्योंकि हमने विंडोज बनाई है तो उसके साथ एक स्टोरेज भी बनता है। तो वो ये वाला स्टोरेज है 30 GB का, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही बना है विंडोज के साथ, यानी कि EC2 इंस्टेंस के साथ खुद ही बन गया। ठीक है, तो ये बन गया। क्योंकि अभी हमने, क्योंकि एक और बनाना है, हमें हमें एक और भी चाहिए, क्योंकि पहले जो हम एक, ये जो है ये तो C रहेगा, इसके अंदर तो विंडोज चलेगी, जो विंडोज की बूट पार्टीशंस और ये सारी बूट फाइल्स और ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक और वॉल्यूम चाहिए। तो एक और वॉल्यूम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूंगा क्रिएट वॉल्यूम। क्रिएट वॉल्यूम पे करूंगा तो वो मुझे मुझसे पूछना है कि कौन सा टाइप आप करोगे, तो मैं लेटेस्ट वाला, सबसे ज्यादा जो जनरल पर्पज SSD GP3 है लेटेस्ट वाला, मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लेटेस्ट वाला उसी को सिलेक्ट करते हैं, बाकी की डिटेल में नहीं जाते, हमने लेटेस्ट वाले को इसी को यूज कर लिया। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने डेटा कितना, मतलब इस, तो आपको वॉल्यूम कितना बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो 100 GB का आ रहा है, तो 100 GB इतना मुझे टेस्टिंग के लिए क्या करना है, मुझे तो, मेरे लिए तो 3 GB बहुत है, वो 10 GB बहुत है, तो मैंने 10 GB को रख लिया। ठीक है, एक मेरी जो कुछ फाइलें बनानी है, कुछ फोल्डर्स बनाना है, कुछ फाइलें बनानी है, तो मेरे आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं 10 GB को रख लेता हूँ। और iOS जो है वो मैं बाय डिफॉल्ट रखूंगा, और थ्रूपुट भी बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन एक चीज जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अवेलेबिलिटी जोन जो रखना है ना, आपने वही रखना है जिस EC2 इंस्टेंस के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे। अब मेरे लिए ये मसला है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने EC2 इंस्टेंस जो है वो किस में बनाई थी। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं न्यू विंडो में EC2 इंस्टेंस को ओपन कर लेता हूँ, और चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो EC2 इंस्टेंस चल रही है ये कौन से रीजन में है, वो कौन से उसमें अवेलेबिलिटी जोन में। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है US East 1C। ठीक है, अब मुझे सेम रखना है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम जो जहां बनाना है तो वो EC2 इंस्टेंस के सेम वॉल्यूम अवेलेबिलिटी जोन में होगा, तभी अटैच कर पाओगे।
अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, ये कहाँ पे बनाना है, सी में बनाना है। मैंने सी में बनाना। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें हम सारी इसकी बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं। ठीक है, और क्रिएट वॉल्यूम कर दिया। अब क्रिएट वॉल्यूम से क्या होगा, जैसे करेंगे तो रिफ्रेश में करूंगा तो मेरे पास दो आ रहे हैं। अब पहले एक वॉल्यूम आ रहा था 30 GB का, जो कि डिफॉल्ट में बना हुआ था इसी टू इंस्टांस के साथ, एक और आ रहा है 10 GB का। अब 10 GB का जो मुझे मेरे पास आ रहा है, उसका अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस दोनों हैं, तो दोनों सीम है, लेकिन ये अवेलेबल आ रहा है। अवेलेबल का मतलब क्या है कि ये अभी किसी भी इसी टू इंस्टांस के साथ अटैच नहीं है। समझ आ रही है आमिर और फहद? जी सर। ठीक जी है, जी अभी सर, आ रही है वो। दो दो अलग अलग स्टेटस हैं, एक इन यूज आ रहा है, दूसरा अवेलेबल आ रहा है। अवेलेबल का मतलब ये होता है कि ये फ्री है। अभी ये इसको इसको आप किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इन यूज का मतलब है ये किसी ना किसी इसी टू इंस्टांस के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको हम फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। हमने एक को अवेलेबल छोड़ देते हैं, दूसरे को इन यूज छोड़ देते हैं। अब हमारी इसी टू इंस्टांस रेडी हो चुकी होगी, पहले हम इसी टू इंस्टांस को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसकी इंस्टांस आईडी के अंदर जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मैं कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैं आरडीपी क्लाइंट पे जाता हूँ, और पहले मैं डाउनलोड फाइल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं गेट पासवर्ड पे क्लिक करके इसका पासवर्ड दे देता हूँ। डाउनलोड फोल्डर में जाके वॉल्यूम की का मैंने सेलेक्ट कर लिया और डिक्रिप्ट पासवर्ड कर लिया, ताकि मुझे पासवर्ड मिल जाए। मुझे पासवर्ड मिल गया। अब मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके आरडीपी को क्लिक कर मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैंने कंट्रोल भी कर लिया और इसका कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास ये एक इसी टू इंस्टांस कनेक्ट हो गई। ये लोड हो रहा है। तो कल जो फाद आपको बता रहे थे ना, वो ये वाला इस विंडो को बता रहे थे। ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास लास्ट में टास्क बार में ये रिमोट डेस्कटॉप भी आ जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगी पूरी, आपके पास मशीन आ जाएगी आरडीपी की। अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहें तो मिनिमाइज कर सकते हैं, क्रॉस करना चाहें, बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये टॉप पे होती है। ठीक है, सबसे जी ऊपर सर, वो सब। बस कल नजर नहीं आ रहा था ये। हाँ, तो उसका स्क्रीन साइज के हिसाब से होता है ना, उसका आप साइज सेट कर देंगे, डिस्प्ले सेट, तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। ये सब पे टॉप पे होता है, या कलर हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, तो ये टॉप पे रहता है हमेशा। इसको आपको यहाँ से मैनेज करना है। ओके। ठीक है। जी ठीक है, अब हमारे पास एक विंडोज आ गई है। ठीक है, अब विंडोज के अंदर अगर मैं इसमें दिस पीसी के अंदर जाऊं, अभी ये लोड हो रही है, लोड हो जाए, तो मैं अगर दिस पीसी में यहाँ से जाता हूँ, दिस पीसी के अंदर, तो अगर मैं दिस पीसी में जाऊंगा तो मुझे जो है मैं दिस पीसी में गया, और मैं देखता हूँ यहाँ पे तो एक ही पार्टीशन है, दूसरा पार्टीशन तो है नहीं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने वॉल्यूम के अंदर, जो हमने वॉल्यूम बनाया था। इसी टू डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, तो यहाँ मैं जाऊंगा वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम यहाँ आ गए। अब वॉल्यूम क्योंकि अब मैंने जो ये एक पार्टीशन बनाया था 10 GB का एक्स्ट्रा का, तो अभी वो अवेलेबल है, यानी कि फ्री है। तो मुझे पहले तो इस इसी टू इंस्टांस के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्शन में जाऊंगा। एक्शन में जाने के बाद अटैच वॉल्यूम, ये जो अटैच वॉल्यूम आ रहा है ना एक्शन के अंदर, इस पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जो है, ये आपके पास वॉल्यूम की आईडी आपको नजर आ रही है, अवेलेबिलिटी जोन सी आ रहा है, क्योंकि हमारी इसी टू इंस्टांस भी सी में बनी हुई है, और हमारा वॉल्यूम भी सी में बना हुआ है। तो मैं यहाँ से अपनी सिलेक्ट करूंगा ईसी टू इंस्टांस, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक ही ईसी टू इंस्टांस है, जो कि ईसी टू डेटा वीएम के नाम से है। उसको मैं सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं इसको अटैच कर सकूं। नीचे मैंने मुझे नाम सिलेक्ट करना है, कौन सा नाम मैं देना चाहता हूँ। मैं ये वाला नाम दे देता हूँ। नाम उसके मुझे कुछ ऑप्शंस दे दिए कि ये वाले नाम आप देना चाहते हो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ये नाम देना चाहता हूँ, और मैंने अटैच वॉल्यूम कर दी। अब क्या हुआ, अब आप इसका स्टेटस देखें कि ये भी इन यूज आ रहा है। पहले ये अवेलेबल आ रहा था, अभी ये इन यूज आ रहा है। अब इन यूज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी न किसी इसी टू इंस्टांस के साथ अटैच हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन अटैच तो हमने कर दिया।
लेकिन यहाँ पे भी हमने एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ऐसे हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा, हम इसको माउंट करना पड़ेगा। हमने अटैच तो कर दिया, लेकिन अटैचमेंट के बाद एक माउंट होता है, माउंट हमने नहीं किया। तो माउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर मैनेजर में जाएगा। आपको पता होगा कि विंडोज सर्वर के अंदर जो है, आपको जो भी चीजें अटैच करनी हो, जो भी फीचर आपने इनेबल करना हो, डिसेबल करना हो, जो भी काम करना हो, वो सर्वर मैनेजर में करते हैं। सर्वर मैनेजर इसका मेन कंट्रोल पैनल होता है एक तरह का। आप सर्वर मैनेजर में गए, और सर्वर मैनेजर के अंदर ये जब लोड हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने यहाँ पे जाके इसको इनेबल करना है, इसको माउंट करना है। ये पॉपअप आ रहा है, इसको मैं डोंट शो करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये लोड हो रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त देखिए, आप चेक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक फोर्थ वन पे एक और ऑप्शन यहाँ पे अपीयर होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये लोड हो जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको 1 से 2 मिनट लगते हैं ये लोड होने में। लोड होगा तो फाइल शेयरिंग का एक और ऑप्शन आपके पास आपको नजर आएगा यहाँ पे। अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अभी तक लोड हो रहा है, लोड हो जाए तो एक और फीचर इसमें ऐड हो जाएगा, फोर्थ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये लोड हो रहा है।
अब ये देखें आपके पास फोर्थ ऑप्शन आ गया, फाइल एंड स्टोरेज। ठीक है, फाइल एंड स्टोरेज का जब ये आपके पास आ गया तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी, और इसमें फिर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। डिस्क पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन और आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। आप देखें, एक 10 GB आ रहा है, दूसरा 30 GB आ रहा है। और 30 GB ये कौन सा वाला है? ये सी वाला है, जो बाय डिफॉल्ट बना था। ठीक है, और एक 10 GB जो हमने इसको ऐड किया था, जो अननोन के स्टेटस के साथ आ रहा है। तो अब इसका जो अननोन स्टेटस के साथ आ रहा है, तो हम इस बॉक्स के अंदर जाएंगे, ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है ऊपर, वॉल्यूम के इस बॉक्स में जाएंगे, और टू क्रिएट वॉल्यूम, स्टार्ट न्यू वॉल्यूम विजिट को क्लिक करेंगे, ताकि हम इसको एक्टिवेट कर सकें। नेक्स्ट करेंगे, और इसमें आपके पास वो 10 GB का स्पेस बता रहा है कि आपके पास ये वाला स्पेस आएगा। और नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे एक वार्निंग देगा, आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट जो है 10 GB नहीं मिलता, कुछ सिस्टम फाइल्स रहती हैं, कुछ सिस्टम फाइल्स जो इसके अंदर होती हैं, तो वो आपको 9.97, तकरीबन ये 10 GB के बराबर ही है, थोड़ा सा कम होता है। तो वो ही आप लेंगे जो आपके पास आ रहा होगा। नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इसको किस पार्टीशन के नेम को क्या नाम देना चाहते हैं, डी करना चाहते हैं, कोई सा नाम देना चाहते हैं। सी ऑलरेडी जो है वो दिया हुआ है। बाकी बाकी जितने भी ऑप्शन है, आपकी आपकी मर्जी, आप कौन सा नाम देना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट उसने डी दे दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहें दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे ये कह रहा है कि फाइल, जो फाइल सिस्टम है वो तो NTFS है, और इसके जो एलोकेशन यूनिट साइज है वो भी डिफॉल्ट रखी हुई है। लेकिन न्यू साइज, जो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन यानी कि नाम, लेबल आ रहा है, तो उसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, डेटा वॉल्यूम भी कर सकते हैं। हमने डेटा वॉल्यूम कर दिया था, ताकि हमें पता चले कि हमने ये जो हमारा वॉल्यूम है, या ये जो पार्टीशन है, इसके अंदर हम डेटा को सेव करें। नेक्स्ट करेंगे, और क्रिएट करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये आपके पास माउंट हो चुकी है। अभी आपके आपके पास, अब दोबारा आप यहाँ दिस पीसी में जाएं, तो आप देखेंगे आपके पास ये डेटा वॉल्यूम का एक और पार्टीशन आपको नजर आ रहा है। ये अब आपको जितना भी डेटा अपलोड करना है, रखना है, वो आप कहाँ रखेंगे? इसके अंदर रखेंगे, डेटा वॉल्यूम डी में रखेंगे, आप यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, ये कम जो है इंडस्ट्री लेवल की प्रैक्टिस है, कि जितना भी आप डेटा रखेंगे, जो भी डेटा स्टोर करेंगे, चाहे कंपनी का SQL, मतलब वो स्ट्रक्चर डेटा हो, नॉन स्ट्रक्चर डेटा हो, कोई भी हो, वो आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। यहाँ नहीं रखेंगे सी में। ठीक है, जहाँ पे बूट पार्टीशन या ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट सिस्टम फाइल्स पड़ी हुई होती है, वहां नहीं रखते आप रखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही डमी फोल्डर बना देता हूँ, ताकि हम जस्ट सपोज करेंगे कि ये जो है हमारे, मैं इसमें कॉपी करके कुछ बना लेता हूँ। कुछ हमने फोल्डर बना दिए, और मैं कुछ फाइल बना बना लेता हूँ। इसको भी कॉपी करके ना मैं कुछ फाइल बना देता हूँ। नहीं बनी? ठीक है, कुछ फाइल्स बन गई, कुछ फोल्डर्स बन गए। ठीक है, आप ये जस्ट ये सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, ये ज्यूम कर लें कि ये सारे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि आपका इसमें, इस सिस्टम के अंदर, इस EC2 इंस्टेंस के अंदर पड़ा हुआ है। जो कहाँ पड़ा हुआ है? डी के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है कंपनी का, जो यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन कोई भी ऐसा डिजास्टर आया, कोई भी ऐसी चीज आई, ये आपके पास, आपका डिलीट हो गया। आपकी जो जो EC2 इंस्टांस इस वक्त आपके पास जो चल रही है, जो विंडोज चल रही है EC2 इंस्टांस, वो आपकी किसी भी वजह से जो है वो टर्मिनेट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। और आपसे अब कहा जाता है कि आप अपना डेटा जो है वो रिस्टोर करें। तो आपने क्या करना है? अब ये तो शट डाउन पे चली गई, अब आप देखेंगे तो आपकी तो ये तो विंडोज खुलेगी नहीं। ये तो चली गई। तो अब हमें क्या करना है? फहद, आप बताएं क्या करना है अभी? बता सकते हैं फहद? हेलो हेलो सर, जी आवाज़ आ जी। रही है? जी, आ रही है, आ रही है। जी सर।
अब हमें क्या करना है, क्या हमें रीस्टोर करना है, क्योंकि हमने डेटा, ये तो विंडोज तो गई। फिर आपने इसे कलेक्ट, इसे आपने वो चूज एक, करना है, और उसके बाद हाँ इंस्टेंस स्टेट मैंने एक में वॉल्यूम, जाके। हाँ मैंने एक वॉल्यूम बनाया हुआ था। मैंने डेटा तो सारा वॉल्यूम में रखा हुआ था, ऐसा जी ही है जी ना। एक वॉल्यूम मैंने क्रिएट जी किया हुआ था, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर एक वॉल्यूम बनाया हुआ था, उस वॉल्यूम के अंदर मैंने डेटा रखा हुआ था। मैंने तो सी के अंदर तो डेटा रखा ही नहीं था। जी सर। ठीक है, तो अब मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ, मेरे पास जी ऑप्शन है। लेकिन उसको करने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा, और यहाँ जी पे सर। मुझे एक ईसी टू इंस्टांस बनानी है। ठीक है, मुझे एक ईसी टू इंस्टांस बनानी है, लेकिन मुझे पहले ये कंफर्म करना है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो किस उसमें बना हुआ है। मेरा जो अब देखिए, जैसे ईसी टू इंस्टांस डिलीट हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो ये जी अवेलेबल सर। पे आ गया, इसका स्टेटस भी चेंज हो गया। जी सर। ये अवेलेबल पे आ गया, पहले ये इन यूज था, अब ये अवेलेबल पे जी आ गया। और इसका जी मुझे अवेलेबिलिटी जोन देखना है, अवेलेबिलिटी जोन किस में है, 1C में है। अब मुझे जो दूसरी ईसी टू इंस्टांस चाहिए वो भी 1C में चाहिए। जी ठीक है, सर। तभी मैं उसके साथ अटैच कर पाऊंगा। तो जी अब सर। मैं क्या करूंगा, लॉन्च स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे एक, नेम देंगे। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ फहद VM। ठीक है, और मैं विंडोज को सिलेक्ट करता हूँ। विंडोज को सिलेक्ट करके हाँ, T3 मीडियम। और मैं इसको D3 मीडियम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्या, ताकि मेरी विंडोज जो है ना वो थोड़ी बेहतर चले। अगर मैं फ्री टियर वाले अकाउंट में जाऊंगा तो बिल्कुल ही टाइम लगाएगी, बहुत ज़्यादा देर करेगी, इस वजह से, क्योंकि मुझे स्पेक्स थोड़े ज़्यादा चाहिए, जैसे जी टू सर। CPU हो गया, रैम हो गई। की इसका पेयर। और, हाँ इसका और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, अब मुझे 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 जो ये ईसी टू इंस्टांस स्पेसिफिकली कहाँ बनानी है, मुझे बनानी है 1C में। ताकि ये मुझे, पहले तो मैं बाय डिफॉल्ट बना ली थी, लेकिन इसके अंदर मुझे चेंजेस करनी पड़ेगी, 1C के अंदर बनाऊंगा तभी मेरा अटैच होगा वॉल्यूम। तो मैं यस कहाँ बनाऊं, 1C के अंदर। सर। ठीक है, 1C के अंदर ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल होना चाहिए, और सिक्योरिटी ग्रुप कोई भी होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नया बन जाता है तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने लॉन्च इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, की मुझे देनी पड़ेगी, की मुझे देनी पड़ेगी वही जो मैं ले देता हूँ, जो पहले से मैंने बनाई हुई है वही की दे देता हूँ, और मैंने लॉन्च इंस्टॉल कर दिया। अब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। जी सर। अगर अभी हम देखें तो इंस्टांस के अंदर मैं जाता हूं, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक इनिशियलाइजिंग हो रही है, एक टर्मिनेट हो गया, उसको तो भूल जाए, वो तो बंद हो गई, खत्म हो गई। एक और इनिशियलाइज हो रही है, यही हमने नई बनाई है, जिसका नाम है फहद VM। ठीक है, एक जी हमने बना ली। लेकिन अब हम जो हमारा जो वॉल्यूम बना हुआ है, हम उस पे जाएंगे, उस वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसको करने की कोशिश करते हैं कि अटैच होता है कि नहीं होता। एक्शन में जाएंगे, अटैच वॉल्यूम में जाएंगे, और इस ईसी टू इंस्टांस को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखें आ रही है, फहद VM आ रही है, हमें अपीयर हो गई यहाँ पे। जी ठीक है, सर। इसको सिलेक्ट किया, और हमने नाम भी दे दिया इसको, ये नाम दे दिया, और इसको अटैच कर दिया। ठीक है, जी जैसे ही हमने इसको अटैच किया, और ये हमारे पास आ चुकी है, और हमारे पास, हम जाते हैं अपना अपने डैशबोर्ड के अंदर, और रनिंग इंस्टांस में अंदर जाते हैं, और इस ईसी टू इंस्टांस को हम करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट किया, RDP किया, जी सर। और इस फाइल को डाउनलोड किया जो फहद VM है, और गेट पासवर्ड पे क्लिक किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें हमें एक एडवांटेज ये होगा कि ये माउंट पहले से हुई होगी, क्योंकि हमने ये जो हमने की है ना, अटैच किया है इसको। ठीक है, दोबारा हमें अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें नजर आना शुरू हो जाएगा पार्टीशन। ठीक है, जी सर। तो लेकिन थोड़ा सा वेट, अभी भी टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा तो वेट कर लेते हैं। और विंडोज है, थोड़ा टाइम लगाती है, लिनक्स फौरन हो जाती है। जी। अपलोड फाइल करें, और वॉल्यूम की के नाम से है, और डिक्रिप्ट पासवर्ड करें, और पासवर्ड को कॉपी कर लें, अटैच करें, और फहाद के नाम से अब पहले से ही एक RDP फाइल बनी हुई है, और इस पर कंट्रोल V करें, और ओके कर दें, और यस कर दें।
विंडोज को लोड होने दें, थोड़ा सा टाइम ले लेगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। 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 यस, अभी ये हो चुकी है कंप्लीट। अब दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद एक को बंद कर लेते हैं, दो खुल गई हैं। दिस पीसी पे जाएंगे। दिस पीसी के बाद अब आप देखें, आपको माउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली आपका डेटा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। आप डेटा वॉल्यूम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चेक करें, वो सारे के सारे फोल्डर्स और फाइल्स सब की सब आ गई। ये रिस्टोर कर दिया, डेटा को रिस्टोर कर लिया आपने। ठीक है, उसी वॉल्यूम को अटैच किया, वही वॉल्यूम माउंट हुआ हुआ था और इस इसी टू इंस्टांस के साथ अटैच किया, और फौरन से आपका डेटा रिकवर हो गया और सारे का सारा डेटा आपके पास वापस आ गया, और आपने वही कंपनी को दे दिया। ठीक है, इसमें सारी चीजें समझ में आ गई। कोई ऐसी चीज है जो आप पूछ सकते हो, आमिर? जी आ गई सर, आ गई, बिल्कुल आ गई। क्लियर है? अब मैं इन इन इसी टू इन जो रिसोर्सेज मैंने बनाए हैं ना, अब मैं इनको डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये डिलीट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं डिलीट नहीं करूंगा तो इसके मेरे पैसे कटेंगे। ठीक है, याद रखना कि कभी भी कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स आपने बना के छोड़नी नहीं है। आपने टेस्ट करना है, चेक करना है, उसके बाद फौरन उसको टर्मिनेट करने देना है, उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, कभी भी आपने छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपके फिर अमाउंट लगेगा, आपको बिल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ अपने जो इसी टू इंस्टांस मैंने बनाई हुई थी, मैं उसको कर देता हूँ डिलीट। एक को तो मैं पहले से डिलीट कर चुका हूँ, दूसरी मैंने जो बनाई थी अब मैं उसको कर देता हूँ टर्मिनेट। मैंने इसी टू इंस्टांस को कर दिया टर्मिनेट। ठीक है, अब थोड़ा सेटिंग डाउन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगने दें। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपके पास दो वॉल्यूम आ रहे हैं, तो दोनों इन यूज आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने सी जो मैंने अटैच किया हुआ था, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं डिटेच कर दूंगा, डिटेच वॉल्यूम कर दूंगा। ये मेरा वॉल्यूम डिटेच हो गया, इसका मतलब है ये उससे हट जाएगा, उसी सी टू इंस्टांस से हट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, फौरन नहीं होता, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। सर आपकी आवाज कट रही है काफी। मेरी आवाज कट रही है? ये आपके उसका हो सकता है, क्योंकि अभी मैं तकरीबन आप लोगों से 3 क्लासेस पहले ले चुका हूँ, 3 क्लास, और ये चौथी आप लोगों की क्लास चल रही है। आप अपने इंटरनेट वगैरह को देख लें, चेक कर लें। ठीक है, आप, क्योंकि मैंने आपको तरीके बताया था, आप स्टेबिलिटी को चेक करेंगे और अपने उस पे आपको पता चल जाएगा। अगर आप 10 MB से कम है ना, तो आपको मतलब वो बता देगा कि 10 MB से कम है, तो फिर इसका मतलब एक मसला है। 10 MB से ज्यादा होनी चाहिए स्पीड। अब आप देखें शट डाउन। टर्मिनेट हुई, टर्मिनेट दोनों आ रही हैं। तो अब मुझे क्या जाना है, वॉल्यूम में जाना है, और वॉल्यूम में रिफ्रेश करूंगा पहले, और हमें एक ही पार्टीशन आ रहा है, उसको अब मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और मैं डिलीट लिखूंगा तो ये हो जाएगा डिलीट। अब चला गया। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये दिया। अब मुझे एक चीज जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट हुई होती है, जब अगर आप चेक लगा देते हो तो वहां पे स्नैपशॉट जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर चेक नहीं लगा हुआ होता तो यहाँ पे नहीं बनता। तो ये हमेशा आप चेक करें, जब भी आप वॉल्यूम बनाएं तो उसमें अनचेक कर दें। अगर वो गलती से बाय डिफॉल्ट चेक हुआ है, चेक लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट बन जाएगा। तो उसको भी आप लोगों ने डिलीट करना है। ठीक है,
अब हम इसको सारी चीज़ों को डिलीट कर चुके हैं, इसी टू इंस्टांस वगैरह सारी चीज़ें हो गई डिलीट। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, और आमिर आप अपनी शेयर स्क्रीन करें और इस लैब को परफॉर्म करें। ठीक है, आप पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम फाहद के पास जाएंगे।